बराबर। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। ओंकारं बिंदु नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। और शब्द गणों प्रक्षाल सकल भूतल कलंकामणि बिरपासिद्ध्यर्था सरस्वती अर्थम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य सकल कलुष विद्वंसं शेषां परिवर्तम धन संबंधिकम भव्य जीवम मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापं विदम शिगंधौत पार्थसूत्रजनाम यस्यार्थ कर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गंध कर्ता ऋषि गंधर देवा प्रतिगंधर देवा देशम बद्वन ऋषि कुंद कुंदन आचार्य उमा देवे विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुष नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आएर्यानम नमो वज्झायानम नमो लोये सब्बसाहूनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भयतारं कर्म भुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्वल्लभे वन्दे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां वीरविद्या दर्पणाय ते। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री विश्वादि ब्राह्मण चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कम नव प्रोल महामुनिराजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथराज है। उस ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय में जीव के असाधारण भावों का वर्णन किया है। यद्यपि कर्मकांड में भी एक भावाधिकार है और कुंद स्वामी के द्वारा रचित अष्टपौर में भाव की बहुत ही सुंदर चर्चा की गई है। लेकिन पंच जो और राजवार्तिक वगैरह सभी ग्रंथ राजों में तो जीव के जो पंच असाधारण भाव है, पंडित प्रवर दीपचंद जी हुए आज से 500 वर्ष पहले, उन्होंने भाव दीपिका नाम ग्रंथराज की रचना करी, जिसमें केवल 350 पृष्ठों में भावों की विवेचना की गई है, भावों का विश्लेषण किया गया है। हमें उसमें कुछ खास चिंतन की बातें विचार करना है। उन्होंने भावों के पंच जो असाधारण भाव है, वो पंच असाधारण भाव कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष, उसमें जो 4 भाव है औपशमिक, क्षायिक, क्षापशमिक, औदैक, ये कर्म सापेक्ष यानी कर्म के उपशम, क्षय, क्षोपशम और उदय की अपेक्षा रखते हैं। पारणामिक भाव कर्म निरपेक्ष और आत्म तत्व जो है वो सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात द्रव्य पर्यात्मक है, यानी पारणामिक भाव की अपेक्षा सामान्य रूप है और इन 4 भावों की अपेक्षा विशेष रूप है। आत्मा केवल एकांत रूप नहीं है। उनमें उन्होंने अपन पढ़ते सब जानते भव्यात्मा के औपशमिक भाव 2 प्रकार के हैं, क्षायिक 9 प्रकार के, औदैक भाव क्षापशमिक 18 प्रकार के, औदैक 21 प्रकार के और पारणामिक भाव 3 प्रकार। लेकिन उन्होंने भावों का 4 प्रकार से विभाग किया है, अर्थात स्वाभाविक भाव, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, यानी 4 प्रकार से विभाजन किया। स्वाभाविक भाव, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। फिर उसके अंदर उन्होंने स्वाभाविक भाव कितने हैं तो 3 है, पारणामिक भाव क्योंकि कर्म निरपेक्ष। शुद्ध भाव कितने हैं तो 9 है, जो क्षायिक भाव है उनको शुद्ध भाव कहा। अब बचे शुभ और अशुभ, तो शुभ भाव कितने, अशुभ भाव कितने, तो शुभ भाव 22 और अशुभ भाव 19।
इस प्रकार जो है 41 भावों का उल्लेख किया। अब शुभ भाव 22 कौन से? शुभ भाव 22 कौन से? कहते क्षाव समेत में 3 को ज्ञान को छोड़ करके 15 भावों को उन्होंने शुभ में परिगणित किया है। 3 को ज्ञान को छोड़ करके क्षाव समेत जो 18 भाव है उनमें 3 ज्ञान को छोड़ करके, और औदैक भाव है 21, उसमें 2 गति भाव मनुष्य और देव गति भाव और 3 लेशा भाव, यानी पीत पद्म और शुक्ल लेशा। इस प्रकार 5 औदैक भाव, 15 क्षाव समिक भाव और 2 औपशमिक, औपशमिक सम्यक औपशमिक 4। इस प्रकार कुल मिलाकर के 22 भाव शुभ भाव का उल्लेख किया उन्होंने। बाकी बचे औदैक भाव 16 और क्षाव समिक भाव 3, यानी मिलकर के 19 भाव अशुभ है। अर्थात औदैक भाव में नर गति, त्रिंच गति है, 4 कषाय भाव है, 3 वेद भाव है और मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, असिद्धत्व है, 3 अशुभ लेशा कृष्ण नील कापो, ये 16 भाव अशुभ और कुज्ञान, कुमति, कुशक्ति, को अवधि, ऐसे 19 अशुभ। अगर इस अपेक्षा से हम विचार करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, चिंतन में मनन आता है। ध्यानियों के अनेक प्रकार से माने वस्तु का विचार है। तो अब आप सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। कोई पूछे आपसे कि अशुभ भाव कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है अशुभ भाव, क्योंकि आपको अभी उल्लेख कर चुके 19 भाव अशुभ है। उसमें असिद्धत्व नाम का भाव भी अशुभ गिना है। वो प्रथम गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक रहता है। अज्ञान भाव को भी अशुभ में लिया है, वो प्रथम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक रहता है। कृष्णादि ठीक, कृष्णनील कापुदेश वो प्रथम से 4थे गुणस्थान तक रहता है। नरगति नाम और तिरंज गति को भी अशुभ में लिया। 4 क्रोधादि कषाय भावों का, उसमें क्रोध, मान और माया 9वें गुणस्थान तक, लोभ 10वें तक रहता है। मिथ्यात्व अशुभ भाव, असंयम अशुभ भाव, वेद अशुभ भाव, कुज्ञान भी अशुभ भाव। अब हम जरा विचार करिए, शुभ भाव 22 बताए तो व्यवहार में अपन कहते हैं शुभ बंध का कारण। अगर 22 भावों में अपन विचार करते हैं तो औपस्मिक सम्यक तो औपस्मिक 4, ये बंध के कारण नहीं है। इसी प्रकार क्षाव समीक भाव में अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये बंध के कारण नहीं है। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन बंध के कारण नहीं है। क्षाव समीक दान लाभ भोग, ये भी बंध के कारण नहीं। संयमा संयम लब्धि क्षाव समीक सम्यक और क्षाव समीक चारित्र, ये कोई बंध के कारण नहीं। एक ही चिंतन कीजिए, विचार। लेकिन जो औदैक भावों में शुभ लिए अर्थात मनुष्य गति, देव गति और 3 शुभ लेशा अर्थात पीत पद्म और शुक्ल, तो पीत पद्म शुक्ल लेशा बंध के कारण है, क्योंकि कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेशा है। तो अब शुभ भाव बंध के कारण भी है और संबर निर्द्रा के कारण है। शुभ भाव आश्रम बंध के भी कारण है और संबर निर्द्रा के कारण है। और शुभ भाव कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम लेशा 3 शुभ लेशा को देखते हैं तो पीत पद में शुक्ल लेशा प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें या 13वें गुणस्थान तक उपचार से माने, अर्थात शुभ भाव पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान, ये सब विवक्षा है। इन विवक्षाओं को अगर समझ दें तो कोई बाधा नहीं, अर्थात वस्तु स्वरूप अगाध है। विवक्षा से उसका चिंतन मनन कीजिए, श्रद्धान कीजिए, आनंद आएगा। बहुत कुछ वर्णन है आचार्य भगवंतों ने, अनेक शास्त्रकारों ने सिद्ध भगवान को पंचास्तिकाय में शून्य भी बताया, रिक्त बताया, खाली बताया, ना मालूम किन किन विशेषणों के द्वारा उनको अज्ञान रूप बताया। तो वहाँ विवक्षा है। किसी भव्यात्मा ने पूछा कि सिद्ध भगवान को आप अज्ञान रूप क्यों कहते हो? हम इसलिए कहते हैं कि उनको क्षाव समीक ज्ञान नहीं।
क्षायिक ज्ञान है, उनको आप अभव्य क्यों कहते हैं? वो अपने स्वभाव रूप सदैव वर्णन करेगा, कभी भी विभाव रूप आप वर्णन नहीं करेंगे, अन्य द्रव्यों के भाव रूप वर्णन नहीं करेंगे। इस प्रकार उनमें अभव्यत्वपना आदि का व्यवहार अनेक प्रकार से विवरण किया। धवलादि के अंदर कहीं प्रकरण आता है शुद्ध मनुष्य, शुद्ध मनुष्य। शुद्ध मनुष्य का अर्थ क्या है? अर्थात छठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक केवल मनुष्य गति के जीव ही पाए जाते हैं, अन्य गति के नहीं। शुद्ध तीर्थ, शुद्ध तीर्थ अर्थात एक इंद्रिय से लेकर के असंग तक जितने जीव, वो सब शुद्ध तीर्थ कहलाते हैं। इसलिए ये सब विवक्षाएं, इन विवक्षाओं को अपन अच्छी तरह से चिंतन और मनन करें तो कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। सामने वाले भव्यात्मा आने जो उनका अभिप्राय उसको भी अच्छी तरह समझ लें अपन कि वो किस अपेक्षा से कहता है, यानी वस्तु स्वरूप है जो उसको चिंतन करें। आचार्य भगवंतों ने या वस्तु स्वरूप भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप आया है, गणधर देवों ने जो अपने को ज्ञान में धारण किया उसको, और संतों को जो प्रदान किया, संतों ने जो उसको चिंतन मनन करके लिपिबद्ध किया है, यानी प्राकृतिक गाथा रूप भी है, संस्कृत रूप भी है, तो उन संतों की महिमा भी अपूर्व है। उस वस्तु स्वरूप को अपने को विचार करना चाहिए। अर्थात ये भावों का विश्लेषण इस प्रकार किया। एक गुरुजी हमको बताते हैं ये भावों के, इन भावों का एक प्लस बना, ये प्लस, ये भाव है पंच साधारण, इनका अर्थात प्लस। एक खड़ी लकीर और एक आड़ी लकीर कीजिए, और उस खड़ी लकीर में ऊपर क्षायिक भाव लिखिए, मध्य में क्षाप समित लिखिए और नीचे लिखिए पारनामिक भाव। ये मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, और इधर बीच में क्षाप समित, इधर आप लिखिए नहीं औपशमिक भाव नीचे लिखिए, इधर पारनामिक भाव और औदैहिक भाव और बीच में क्षाप समित भाव। अरे औदैहिक भाव बीच में क्षाप समित और पारनामिक, ये आड़ी लकीर अनुभव बताते थे कि ये संसार मार्ग और औपशमिक क्षापसमिक और क्षायिक मोक्ष मार्ग, अर्थात औपशमिक भाव दोनों मोक्ष मार्ग रूप है। क्षापसमिक भाव में कथनचित माने मोक्ष मार्ग रूप है और कथनचित बंद मार्ग रूप है, जैसे कुमति पुष्ट वगैरह है, ये बंद रूप है। और क्षायिक भाव मोक्ष मार्ग रूप है और आगे छठे तो मोक्ष रूप है। तो इस प्रकार वो ये समझा, बहुत सुंदर विश्लेषण करते थे। ये भावों का जो विश्लेषण है, अरे सामान्य रूप से आप विचार अनाद्यनंत लेने वाले नाना जीवों की अपेक्षा, यानी अनाद्यनंत लेने वाले भाव पारनामिक और औदैहिक भाव, अनाद्यनंत लेने वाले भाव है। अथवा यूँ विचार करिए, पारनामिक भाव सब जीवों को पाया जाता, संसारी हो या मुक्त हो। औदैहिक भाव की सीमा 14वें गुणस्थान तक, क्षापसमिक भाव की सीमा 12वें गुणस्थान तक, क्षायिक भाव 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होकर के सिद्धों तक रहता है, औपशमिक भाव 4थे से 11वें तक है। इसलिए इनकी विवेचना इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, यानी जो आता भी है और जाता भी। ऐसा कौन सा भाव है जो आत्मा के अंदर आता भी और जाता? कहते हैं औपशमिक भाव, आता भी और जाता है। क्षायिक भाव ऐसा जो आता थे जाने का नाम नहीं लेता है। और ये क्षापसमिक और औदैहिक भाव अनादि से आत्मा में सामान्य रूप थे, आते तो नहीं है, लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं भव्यात्मा चले जाते हैं। 12वें गुणस्थान से आगे क्षापसमिक नहीं और 14वें गुणस्थान के आगे औदैहिक। और पारनामिक भाव न आता न जाता, सामान्य कथन, वो घर का भाव है, न आता न जाता। इसलिए उस पारनामिक भाव के अंदर भी 2 व्यक्ति, जीवत्व भव्यत्व और 10 प्राण के धारण रूप जो पारनामिक भाव है, वो पर्यार्थिक नय का विषय होने से वो व्यवहार है। और जो शक्ति रूप पारनामिक, जो ध्येय रूप पारनामिक, श्रद्धेय रूप पारनामिक, जो ज्ञेय रूप पारनामिक है, जो आराध्य रूप पारनामिक है, जो त्रिकालिक रहने वाला, वो परम पारनामिक भाव है। उस परम पारनामिक भाव की जो श्रद्धा है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो भावना है, वो ही मोक्ष मार्ग है।
मोक्ष मार्ग में जो जो अधिक स्थिरता लीनता आती है उसकी वृद्धि होती जाती है। तो भावों के विषय में अथवा अपन ये भी कैसे काल की अपेक्षा अपन भावों का विचार करते हैं तो अनादि अनंत रहने वाली भाव नाना जीवन की अपेक्षा पारणामिक भाव अनादि अनंत रहने वाला ये औदैक भाव और शाब्दिक भाव अनादि शांत भाव है, अनादि शांत भाव। क्षायिक भाव सादि अनंत है और औपचारिक भाव सादि शांत है। अरे जितना कुछ जो संसार मोक्ष सब भावों के ऊपर निर्भर है। व्यवहार में भी आप देखोगे जितना व्यवहार चलता वो सब भावों के ऊपर चलता। आप कहते हैं ये तो सज्जन है तो भावों से, ये सज्जन नहीं है तो भावों से, सम्यक दृष्टि है तो भावों से, मिथ्या दृष्टि है तो भावों से, संयमी है तो भावों से और असंयमी है तो भावों से, बद्ध है तो भावों से और मुक्त है तो भावों से, मोक्ष मार्गी है तो भावों से और बंद करता है तो भावों से। यानी मोक्ष भी होता है तो भावों से होता है। जितना के ये क्षमावान है भावों से, ये क्रोधाभिभूत है ये भावों से, सब कथन जितना है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने शरीर की संभाल हम नहीं कर सकते हैं, शरीर का संबंध नाम कर्मादि से है, आयु से है, इसलिए शरीर का परमण हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, भावों के अनुसार नहीं होता। कथन की उसका निमित्त संबंध है, परमार्थ उसकी क्रिया हमारे अधीन नहीं। और अन्य की बात तो दूर रही। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कल्याणार्थी भव्यात्माओं को प्रेरित किया कि हे भव्यात्मा तुम तो अपने भावों की संभाल करो। अगर तुमने अपने भावों को संभाल लिया तो सब कुछ संभाल लिया, जितना कुछ है वो भावों से। अरे तीर्थंकर महापुरुष बनते हैं तो भावों से, राम की महिमा है तो भावों से, और किसी की अमहिमा है तो भावों से। क्या ये सब भाव ही भाव है। मनोवत मनुष्य पर्याय में, उत्तम कुल में अच्छे संस्कार पाया, गुरुओं की संगति से उसने दर्शन की प्रतिज्ञा ली। मैं नियम से वितराग देव गुरु शास्त्र के दर्शन करके ही भोजन आदि करूँगा। और जरा घर संपन्न था, पुण्य का योग था, गजमुक्ता चढ़ा करके दर्शन करो। क्या वो अपने कई प्रसंग जीवन में उसके आए, लेकिन वो भावों में दृढ़ रही, अपने भावों से विचलित नहीं हुई। और उसी भाव की महिमा है कि उसको देवोपुनीत जिन मंदिर के वीतराग प्रतिमा के दर्शन होते हैं और सब कुछ आनंद मंगल हो जाता है। और जिन्होंने उसकी प्रतिज्ञा की अवहेलना की उनको पाप का फल भी भोगना पड़ा है। अरे संसार में हम जिधर देखते हैं सब भावों, कोई संत बन करके विचरण कर रहे, आराधना कर रहे हैं, ये भी भावों की महिमा है। कोई सदग्रस्त बना हुआ, ये भी भावों का खेल है। बिना भाव के सारे व्यवहार जितने हैं वो सब भावों के ऊपर। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को, और ये शास्त्रकारों ने भी स्पष्ट वर्णन किया पंच भावों में व्यक्ति रूप मोक्ष का कौन भाव है। तो व्यक्ति रूप जो मोक्ष है उसके लिए औपचारिक कथनचित क्षायिक और कथनचित शाब्दिक मोक्ष के कारण है। औदैक भाव कथनचित बंध के कारण औदैया बंद करैया। पारणामिक भाव तो ध्येय रूप है, वो भावना रूप नहीं है, वो ध्यान रूप नहीं है। भावना का अभाव होता है, ध्यान का अभाव होता है, वो अविनश्वर है। इसलिए हमें भावों का खूबी। और ये जो मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की 5 पर्याय हैं, सम्यक पर्याय, ये भी तो भाव है। 4 क्षाब्दिक भाव रूप है और 1 क्षायिक भाव रूप है। इसके विषय में भी आचार्य जयसेन महाराज ने प्रश्न किया और उसका समाधान 5 भाव में कौन सा भाव, कौन सा ज्ञान मोक्ष का कारण है। आचार्य भगवंत बढ़िया समाधान करते हैं। केवल ज्ञान तो आगे होगा, अभी है नहीं। और अवधि मन पर ज्ञान का विषय मूर्तिक है।
अब रहे दो परिशेष न्याय से मति शुद्ध, उसमें जो इंद्रिय जन्य मति ज्ञान है वो भी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। तो फिर कौन सा जो भाव नो इंद्रियावरण कर्म से होने वाला भाव मति शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान उस पूर्वक होने वाला वही शुद्ध ज्ञान अर्थात कमाई करने वाला है, वही मोक्ष मार्ग का, वही सम्यक दर्शनादि के प्रादुर्भाव का कारण है, वही मोक्ष मार्ग की वृद्धि और पूर्णता का कारण है। जितनी कमाई कुछ होती वही करते हैं। भाव मति ज्ञान नो इंद्रियावरण कर्म के शुभ से होने वाला जो भाव मति ज्ञान और शुद्ध मानस जो मति और शुद्ध ज्ञान है उसी के द्वारा सबको सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति होती है। यानी संयम लब्धि श्रेणिकारों और केवल्य के अनंत सिद्धि प्राप्ति और सिद्धत्व की, और अभाव की अपेक्षा देखें तो मिथ्यात्व का अभाव, संयम का अभाव, प्रमाद का अभाव, कषाय का अभाव, योगों का अभाव और औदैक शरीर औदैक भाव का अभाव। आचार्य भगवंतों ने चिंतन दिया, अपने को विचार दिया। मुक्ति तो मुक्ति है, एक मुक्ति वो आचार्य भगवंतों ने बताई, 8 प्रकार से मुक्ति बताई। 8 प्रकार की मुक्ति कौन सी? सबसे पहले मिथ्यात्व से मुक्ति, दूसरी असंयम से मुक्ति, तीसरी बादर कषाय से मुक्ति, चौथी सूक्ष्म कषाय से मुक्ति, पांचवी अज्ञान से मुक्ति, छठी योग से मुक्ति, सातवें औदैक भाव से मुक्ति। अर्थात इस प्रकार अपन उस मुक्ति के विषय में करते हैं। सूक्ष्म लोभ का, अज्ञान का अभाव, यानी पूर्ण मुक्ति तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, सूक्ष्म लोभ भी जाए, अज्ञान भी जाएगा, योग भी जाएगा और अंत में औदैक भावों का भी, शरीर का भी संबंध छूट जाएगा। जब अव्यवहारादि गुण प्रकट हो जाए वो वास्तविक मुक्ति है जो अनंत भव्यात्मा में उसको प्राप्त करी और साधे अनंत काल के लिए उसका अनुभव कर रहे हैं। प्रत्येक भव्यात्मा को इस प्रकार की आने मुक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो भव्यात्मा जिनेश्वर देव की वाणी के अनुसार पुरुषार्थ करता है वो भव्यात्मा भी अल्पकाल में ऐसे निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त होता है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।